आज ये कहानी सुनने जा रहे हैं, इन कहानियों को बराबर सुनिएगा, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि इन कहानियों को सुनने वालों के हर काम मैं करता हूं। इसलिए इस कहानी को सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने वरदान दिया कि ये कहानी सुनने वालों के सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये शिव के वो भक्त हैं जिन पर शिव ने विभिन्न परीक्षा ली, अंत में उनको भगवान ने दर्शन भी दिए। बड़ा पुण्य है, प्रभु का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। जो प्रभु का दर्शन प्राप्त किए उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये मार्गदर्शन हमको मिल जाएगा। हम भी प्रभु के दर्शन प्राप्त करने में फिर विलंब नहीं करेंगे, हमको भी मिलेगा वो दर्शन। हमारे हर क्रिया का फल मिलता है। मगध राज्य में एक व्यापारी आया। मगध राज्य कहाँ है बताइए? आज जो पटना है, पटना। कोई पटना से आए हैं? ये थोड़ा हाथ भी अच्छा ही उठाइए, बहुत नीचे मत उठाइए, थोड़ा अच्छे से ही उठाइए, क्योंकि इधर नहीं उठाओगे तो गली में उठाना पड़ेगा, लोग कहेंगे कि देवालिया है हाथ उठाया। अच्छा है प्रभु के सामने ही उठाया, भक्ति भी हो जाएगी, भक्त भी कहलाएंगे, यही हाथ उठाया। मगध राज्य में श्रेणिक बिंबिसार राज्य कर रहे हैं। एक कंबल का व्यापारी आया, वो कहता है कि प्रभु मेरे पास रत्न कंबल है, खरीद लो। राज दरबार में राजा ने पूछा कि रत्न कंबल कितने का है? उसने कहा मेरे पास 16 कंबल है। 16 कंबल, एक कंबल 2 लाख सोने के मोहर का है। कितने का? राजा बोला कि मेरे कोष में जो भी पैसा है वो प्रजा का कर का है और प्रजा के भले के लिए है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि रत्न कंबल खरीद सकूं, तुम जाओ भाई। कंबल व्यापारी को लगा कि जब राजा ही नहीं खरीद सकता हो, उस देश में और कौन खरीद सकता होगा भाई महाराज। इसलिए राजा ने राजा की बात सुनते ही कंबल व्यापारी निराश लौटने लगा। रास्ते में ऊपर से एक सेठानी देख रही थी कि कंबल व्यापारी जा रहा है। सेठानी ने बुलाया, कहा कि क्या बेच रहा है? अरे जाने दो सेठानी, आपके देश का राजा ही ये कंबल नहीं खरीद सका, आप क्या खरीदोगे? सेठानी ने बोला अरे क्या भाव है बता तो सही। 2 लाख सोने का मोहर एक कंबल का लगेगा, क्योंकि रत्नों से बना है कंबल। अरे मेरी एकलौता बेटा है, उस बेटे की 16 रानियां हैं। नहीं, 32 रानियां हैं। कितनी? 32 कंबल है तो बता, अभी 64 लाख सोने का मोहर गिनती हूं। वो सोचे कि जिस देश के राजा 2 लाख सोने का मोहर नहीं दे सका, वहां ये 64 लाख सोने का मोहर गिनने की बात करती है, वाह कितनी पैसा वाली है। उसके पास तो 16 ही कंबल था, 16 कंबल दे दिया और उसने 32 लाख सोने के मोहर गिन दिए और वो चलते बना। अब इसने अपनी बहुओं को आधा आधा कंबल तोड़ के दिया, क्योंकि एक ही बेटे की 32 पत्नियां थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। इस कथा में से हम धर्म की बात ही समझना चाहिए। ये सुन के मैं भी 32 पत्नी करूंगा, गुरुदेव ने समझाया कि 32 पत्नी होती है, उसके लिए नहीं है कथा। कथा तो मोक्ष कैसे जाए ये समझने के लिए। अब 32 पत्नियों को आधा आधा टुकड़ा करके सासू ने कंबल दिया। बड़ी घमंडी बहुएं थी, सोची कि ये कंबल टुकड़ा कौन रखेगा। पैर पहुंच पहुंच के उन्होंने 2-2 लाख सोने के मोहर के कंबल को गली में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? 32 टुकड़े गली में गिरे हैं। राजा उधर से निकल रहा है, उसको जाना हुआ, देखा कि मैंने जो कंबल मना किया वो गली में पड़े हैं। राजा ने सोचा ये किसने फेंका होगा। मालूम पड़ा कि सेठानी के बहुओं ने पैर पहुंच के बाहर फेंक दिए। राजा को लगा मैं ये कंबल नहीं खरीद सका, इस घर में कोई पुण्य आत्मा है जिसके पुण्य से इतना धन यहाँ आ गया। वो क्या पुण्य किया होगा जिससे इतना धन आया। और आप लोग धन के लिए तरसते हो कि नहीं? बोलो आप। अगर पुण्य थोड़ा भी होता तो तरसना पड़ता। तो धन के लिए मत तरसो। जब भी आपको धन का अभाव आए, भक्ति बढ़ाओ, भक्ति ही शक्ति दे सकती है। हम लोगों के पीछे पड़ते हैं, हम टैक्टिक्स करने के लिए जाते हैं, कैसे भी धन बटोर के आएंगे। तुम कितने भी गली में गुड़ो, जितना मट्टी चिपकना लिखा है उतना ही चिपकेगा।
अब ये सैनिक महाराजा सीधा जाके महावीर स्वामी के दरबार में पहुंच के उनको पूछता है, प्रभु रास्ते में मैंने एक जगह देखा जहाँ 32 कंबल के टुकड़े पड़े हुए थे, इतना धन कैसे आ गया उस घर में जो राजा के पास भी नहीं? तो तीनों काल के ज्ञानी महावीर स्वामी ने बताया, हे सैनिक राजा, मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुन। एक गरीब औरत थी। कौन थी? उस गरीब औरत का जीवन पति नहीं होने से घर घर में कपड़े धोने के, बर्तन घसने के कारण चलता था। वो किसी घर में जाके कपड़ा धोती थी, बर्तन घिसती थी, थोड़ा पैसा आता उसमें अपने एक लोटे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना बना लेती, खुद भी बना के खाती। एक दिन इसका जो छोटा गरीब बेटा था, पड़ोसी घर में से कोई सुगंध आने के कारण झांका तो उधर खीर बन रहा था। क्या बन रहा था? खीर बन रहा। खीर क्या क्या चीज से बनती है बहनों, बताओ? बोलो, जोर से ही बोलो। अब बच्चा माँ को आके जिद्दी करने लगा कि माँ मुझे खीर खाना है। खीर कैसे बनता है माँ? मुझे तो तुमने कभी खीर नहीं खिलाया, पटोलिया खिलाती हो, बाजू घर में खीर बनता है माँ। बेटा हम गरीब हैं, अपने एक टाइम की रोटी का ही ठिकाना नहीं, मैं कहाँ से खीर लाऊं बेटा? तेरा बाप तो बचपन में ही तुझे छोड़ के मर गया, मैं अकेली रहती हूँ, मैं वहाँ नौकरी करती हूँ तो थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें घर का सफाई करूँ कि घर को चूना लगाऊं, घर संभालूं, तेरे कपड़े संभालूं, खाना संभालूं कि खीर खिलाऊं? भैया मेरे से नहीं होता। बच्चा जिद्दी कर रहा है कि माँ खीर बगैर तो मैं अब नहीं रहूँगा। छोटे बच्चों की जिद्दी आप जानते हो। बच्चा बहुत जिद्दी करके लोट पोट करने लगा। अब छोटे बच्चे की जिद्दी को कोई पूरा नहीं करो, वो छोड़ता है क्या? बच्चा बहुत जिद्दी किया, माँ के आंख में आंसू आ गए। माँ सोचे कि मेरी ये गति, मेरे बेटे को खीर भी नहीं दिला सकती मैं। बहुत सोचने के बाद उसके मन में दुख आया, किसी घर में जाके थोड़ा सा दूध मांग के लाई, माई थोड़ा दूध दो, मेरा बेटा रो रहा है। किसी ने दया करके थोड़ा दूध दिया, किसी घर से थोड़ा शक्कर लाई, किसी घर से 2 इलायची दाना लाई, किसी घर से 2 पांकुड़ी केसर लाई, थोड़ा चावल कहीं से लाई, सबको उबाल के खीर बनाया। खीर बना के बेटे को बोलती, देख बेटा तू बच्चा है, तू गरीबी अमीरी नहीं समझता है इसलिए जिद्दी करता है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ बेटा, मैं कहाँ से लाऊंगी? आज तुझे एक खीर दे देती हूँ, कल से मत मांगना बेटा, मेरे से नहीं होगा। घर घर जाके मैं कहाँ से शक्कर दूध मांगूंगी? मेरे से नहीं होने वाला, हाथ जोड़ती हूँ, आगे से मत मांगना। खीर लेके बच्चा सोचा कि माँ ने बोल दिया आगे मांगना नहीं, शांति से धीरे धीरे पी लूं। अपने झोपड़े के बाहर आके बैठा, खीर को देखता है, खुद को खुश होता है, खीर को देखता है, खुश होता है। वही सुगंध है जो पड़ोस घर में आ रहा था ना, वही सुगंध है, इसको मैं आनंद से धीरे धीरे पीऊंगा। जल्दी पीऊंगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगा। अब खीर लेके बैठा है। इतने में वहां एक संत जा रहे। संत ने देखा कि घर है, मुझे भी अन्न चाहिए। संत ने बोला, बेटा कुछ अन्न मिलेगा? घर में माँ है? माँ नहीं, मेरी माँ काम करने जाती है, बर्तन घिसती है किसी घर में। संत ने देख लिया गरीब घर है, ठीक है बेटा। वो थोड़े आगे जाने लगे, बच्चे नहीं उत्सुकता बस उनको बुलाया, अरे महात्मा जी, महात्मा जी। क्या बेटा, क्यों आप भूखे हो? हाँ बेटा मैं भूखा हूं। एक खीर देखा आपने? हाँ देखा बेटा, देखा। पियोगे? कोई देगा तो पिएंगे बेटा, हम महात्मा हैं, घर घर में लेके ही खाते हैं। घर घर में लेके खाते हो महात्मा जी? अरे बसंत विजय जी, क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं है बेटा, हम संत बन गए ना इसलिए घर छोड़ दिए बेटा, हम संत बन गए इसलिए घर छोड़ दिए। आपके माँ बाप नहीं है? हमारे कोई माँ बाप नहीं होते बेटा, हम सन्यासी हो गए। महात्मा जी, मेरी माँ कहती है कि वो बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, मुझे बोलती है तू कुछ मत मांगना मेरे से। मैं बहुत दुखी होता था कि माँ बोलती है कुछ मत मांगना, लेकिन आज मैं खुश हूँ महात्मा जी, कम से कम मेरी माँ तो है, आपकी वो भी नहीं है मेरी माँ।
जय जय गुरुदेव। कम से कम मेरी माँ तो है, वो गरीब होगी, जैसे होगी वैसे होगी महात्मा जी, लेकिन मेरी माँ तो है। तो मैं कल और डबल जिद्दी करूंगा ना, मेरी माँ जरूर और खीर बना देगी। आपके माँ बाप भी नहीं है आपके, आप पी लो महात्मा जी ये खीर, आप पी लो। आपके पास बहुत कुछ हो, उसके पास आप देते हो ना, वो कोई मायना नहीं रखता है। आपके पास बहुत कुछ तुच्छ हो देने के लिए, फिर भी आप देते हो, तो आप सच में महान हो उस समय। आप महान तब बनते हो जब आप ना होते हुए देने की भावना रखते हो। उस बच्चे ने अपने हाथ में आई हुई खीर, जिस खीर के लिए तरसता था, जिस सुगंध के लिए जिद्दी करके माँ से भीख मंगवा के जिस खीर को बनवाई। आप सोचो, आपके पास कोई एक ही चीज हो और उसको छोड़ने का मन नहीं हो और मांगने आ जाए कोई, कितने लोग दे पाएंगे महाराज? हम तो अच्छे हैं, खुश हैं, घर में सब कुछ बन रहा है, तब भी द्वार पर कोई आवे तो आगे जा आगे जा आगे जा, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ आगे जा। कई लोगों के घर में कुछ पूछने जाएं, आगे जा, आदमी नहीं है, आगे जा। भिखारी बोलता तू ही आदमी बन के दे देना भाई, तू क्या जानवर है, तू ही आदमी बन के दे दे। हाँ ये हालत। अब बच्चे ने खीर दिया, महात्मा जी खीर पिए। इतनी कहानी श्रेणिक राजा को भगवान महावीर बता के कहते हैं, ये जो बच्चा गरीब खीर दिया ना, यही बच्चा वो सेठानी के घर में बेटा बन के जन्मा है। उसके पुण्य से इतना धन सेठानी के घर में आया है कि 16 रत्न कंबल खरीदने की ताकत उसमें आई है। ये भंडारे सब इसीलिए होते हैं कि कोई खा के जाएगा, उसका पेट तृप्त होगा, तो यहाँ जो राशन लाके दे रहा है वो जरूर सेठानी का बेटा बनेगा, उसके घर में रत्नों के कंबल होंगे। हाँ महाराज जी पैसे नहीं मांगते, महाराज जी किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। ये पंडाल का आपसे पैसा नहीं लिया है, ये लाइटों का, ये संगीतकार का, ये संचालक का, ये साउंड वाले का, ये पंडितों का, ये दूध का, ये हवन सामग्री का हमने किसी से पैसा नहीं लिया है। लेकिन जो देगा सामग्री वो जरूर सेठानी का बेटा बनेगा, क्योंकि वो देता है। एक खीर का कटोरा किसी को राजा बना सकता है, तो ऐसे भंडारों में लोगों को खिलाने वाले या कई तरह के लोग आते होंगे। आप ध्यान रखना, कितने ही लोग भंडारे में आते हैं जिनके घर में मिठाई नमकीन खाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ आके वो बिना संकोच खा के जाते हैं, उनको तृप्ति भी होती है। जो नहीं खाया वो चीज का तरस भी खत्म होता है, खिलाने वाले के 10 जन्मों का पुण्य बढ़ जाता है। जय जय गुरुदेव। हाँ हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, फर्ज आपका बनता है कि ऐसे खीर खिला के सेठानी के बच्चे बनने की ताकत करो, अपने जीवन में उन्नति की ताकत लाओ। बैठे बैठे मुंह ताकोगे तो सदा ही गरीब के बेटे बने रहोगे। जिस दिन एक दाना किसी के नाम का निकालोगे, एक पर्वत अपने नाम का लिखा लोगे आप, ये ताकत आएगा आपको। हम नहीं मांगेंगे, मैं संत हूं क्यों मांगू? कई लोग पूछ रहे हैं कि हमने सुना कि आप रसोइये को 26 लाख रुपया बात करके लाए हो, कैसे चुकाओगे महाराज? अरे अगर शंकर की शक्ति आप में दे सकता हूं तो मेरे कार्यों को भी करने की शक्ति शंकर देंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की जय। आपसे मांग के मेरा कोई दरबार नहीं चलता। आपको खुद को इच्छा हो कि मुझे भी सेठानी का बेटा बनना है, मैं भी 16 रत्न कंबल खरीदूं, इतना ताकत वाला बनना है, तो पहले किसी गरीब का पेट भरना सीखो। जिस दिन किसी गरीब की सेवा करोगे, तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी उसी दिन, फिर आप कमजोर नहीं रहोगे। देने वाले को दाता 1000 गुना देता है।